हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का व्लॉग होने वाला है दिल्ली से बनारस तक का। हाँ जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आज दिल्ली से बनारस। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे, तो मैं हर 21 दिन पे हमें बनारस जाना पड़ता है कीमो लगवाने के लिए पापा को, हॉस्पिटल में चेकअप के लिए। तो बस हम निकल रहे हैं और मडुआडी स्पेशल ट्रेन है अपनी, 12,582 समथिंग ट्रेन नंबर है और थर्ड एसी में है। बाकी चलते हैं, निकलते हैं घर से और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको मैं दूंगा सारी हॉस्पिटल की जानकारी, ठीक है ना। चलो, पहुंच गए अभी रेलवे स्टेशन पे। ये देखो, अच्छी खासी भीड़ रखी है किसी ट्रेन के लिए। बस हम भी वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। चलो, तो भाई ट्रेन तो हो गई है लेट 15-20 मिनट, ठीक है ना। तो अभी वेट कर रहे हैं स्टेशन पे ही। देखो आने वाली है ट्रेन, अभी पहुंचने वाली है। एक स्टॉप और है, फिर पहुंचते हैं, फिर बैठते हैं ट्रेन के अंदर, फिर आपको मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद में भी ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, अगर उसमें 10 मिनट तो वहाँ पास कर दो 5 मिनट डबल में दूँगी, आराम चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं बनारस रेलवे स्टेशन मडुआडी, और ये थी अपनी ट्रेन। ये देखो, ठीक है ना। ये ट्रेन नंबर थी 12,582 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट, ठीक है जी। पहुंच गए, अब निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। ब्लड टेस्ट कराना है पापा का। चलो पहुंचते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ महामना हॉस्पिटल के अंदर और अभी जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अंदर वीडियो बनाना अलाउड होता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो शूट कर लूँ, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी आगे। भाई आ गए हैं घर पे और आज हुआ है खाली ब्लड टेस्ट, और कल हम लोग जाएंगे कीमो चढ़वाने के लिए, ठीक है ना। तो बस अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, जब हॉस्पिटल गए थे। और क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, अपने गाज़ियाबाद में इतनी गर्मी है नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलो मिलते हैं अब आपसे कल, ठीक है ना। कल जाएंगे कीमो लगवाने, तो कल सुबह मिलते हैं आपसे। चलो जी। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो भाई घर से निकल के जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, ये है अगला दिन, ठीक है ना। चलो पहुंचते हैं जल्दी से और आपसे मिलते हैं हॉस्पिटल पे। तो भाई अभी पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, ये देखो। और अभी बस चलेंगे, फाइल जमा करेंगे, फिर इतनी देर में नंबर आ जाएगा अपना, ठीक है ना। चलो जल्दी से करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ महामना हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, तो फिर भी देखते हैं, बनाते हैं, शूट करूँगा आपके लिए। बाकी अभी तो ब्लड टेस्ट वगैरह कल हमने करवा लिया था, तो उसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लड टेस्ट तो करवाना नहीं है, बस सीधा फाइल जमा कर दिया। फाइल जमा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर नंबर आ जाएगा, और फिर उसके बाद कीमो लग जाएगी। कीमो लगने में 1-2 घंटा लगेगा। रिटर्निंग की टिकट भी आज ले लेंगे, यहाँ से स्लिप मिलती है, तो आज जाके निकलवा लेंगे। बाकी इसके अलावा आपको और सारी जानकारी देता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। चलो। हाँ जी दोस्तों, तो हॉस्पिटल के अंदर मैं आ चुका हूँ अभी, और अभी हूँ 6th फ्लोर पे। तो ये प्राइवेट सेमी प्राइवेट वार्ड होता है। तो अभी OPD तो नीचे चल रहा है, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आया था, थोड़ा सेफ़र साइड लगता है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे को एक मैसेज आया था मेरे पास एक भाई का, कि उनके फादर को ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई, कैंसर वगैरह, कैंसर जो हो गया। तो वो बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, ट्रीटमेंट कितनी जल्दी स्टार्ट होगा। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि जब हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था, तो अप्रॉक्स 1 मंथ लग गया था हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने में, बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक देखो पूरे डॉक्टर पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते ना, तब तक वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। तो 2 बार हमारा बायोप्सी टेस्ट हुआ था, पेट स्कैन हुआ, ठीक है, फिर CT स्कैन भी हुआ था एक बार। तो सारे टेस्ट, सब रिपोर्ट्स वगैरह आने में लगभग 1 महीना लग गया था, और उसमें फ़ंड भी आपको खुद ही देना पड़ेगा उस समय।
उसमें कोई सुविधा उस समय नहीं होती है, क्योंकि जब यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है फिर जो सुविधाएं होती हैं, ये क्या कहते हैं, विधायक फंड वाला जो कोटा वाला पैसा जो आता है, तो उसके बाद वो आना मतलब आ जाता है, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करने के बाद। तो स्टार्टिंग में देखो सर, आपको क्या है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा पेशेंट के साथ, और यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि मेरे भाई का कई बार मैसेज आया कि कैसे होगा क्या होगा, वो स्टेप बाय स्टेप मेरे से पूछ रहे थे, और जेन्युइन चीज़ें पूछेंगे भी यार, परेशान है तो ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, सबको जानकारी दे दूँ फिर से दोबारा से, कि आप स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर आप आते हैं टाटा हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, फिर डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट को कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, फिर सब टेस्ट लिखते हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह लिखेंगे। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह ये सब आती हैं, उस बीच में दवाइयाँ चलाते हैं, वो भी अपने हिसाब से दवाइयाँ चलाएंगे दर्द की या जो भी जैसी होती है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी, कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैंसर ही है, फिर उसके बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो कैटेगरी मैंने पहले ही बताया हुआ है, 3 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। सी कैटेगरी जो है वो जनरल वालों की है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे इनके पास नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, मतलब कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो उस तरीके से है, और तो ट्रीटमेंट होता है स्टार्ट, उसमें पैसे कम लगते हैं। सेमी प्राइवेट होता है, ये मतलब कि उसमें पैसे उसमें लगेंगे लेकिन नॉमिनल फीस मतलब कि इतना कि एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सके। तो हम लोग तो अभी सेमी प्राइवेट में इलाज करवा रहे हैं, ठीक है ना। खर्चा इसमें भी लगता है, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में 3-4 लाख रुपए लगे थे हमारे भी, टेस्ट वगैरह में, दवाइयों में, जब तक फंड वगैरह नहीं आया था। फिर जब फंड आ गया तो उसके बाद थोड़ा राहत मिल गई थी हमें, ठीक है। और एक कैटेगरी होती है ए कैटेगरी, जो ए कैटेगरी में क्या है कि प्रॉपर प्राइवेट तरीके से आपका इलाज होगा, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ए कैटेगरी ये वाली होती है। 3 कैटेगरी पे इलाज होता है। ट्रीटमेंट अभी तक तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें फ़ायदा मिला है, तो मैं सबको ये बताऊँगा कि भाई कि हाँ हमें फ़ायदा हुआ है, तो भाई ट्रीटमेंट तो यहाँ पे अच्छा है, नो डाउट। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, आप मुझे बिल्कुल मैसेज करिएगा, पिंग करिएगा। बाकी आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी पूछना होगा, तो आप मुझे बिल्कुल पिंग करिएगा, मैं आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई दूँगा, जवाब दूँगा। और इसके अलावा कुछ पूछना हो बिल्कुल आप पिन करिए, अगर कमेंट भी कर देंगे तो मैं उसमें भी आपको रिप्लाई दे दूँगा। जहाँ तक देखिए मुझे नॉलेज होगी यहाँ के बारे में, तो उतनी तक मैं आपको हेल्प करूँगा, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, तो भी आप लोग पूछेंगे, ठीक है जी। बाकी अभी मैं आया हूँ अपने फादर का कीमो लगवाने के लिए, और जुलाई 2024 से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। उस समय हम भी बहुत भागे थे। अगस्त या सितंबर में पहला कीमो लगा था पापा को, स्टार्टिंग तब से हुई थी। बाकी हर 21 दिन पे आना होता है बनारस, हर 21 दिन पे कीमो लगता है, और कीमो से पहले ब्लड टेस्ट जरूर होता है। बाकी देखिए सबके यहाँ सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है, बीमारी अलग अलग है, तो सबका तरीका भी डॉक्टर अलग अलग ही बताते हैं कि किसी का 21 दिन पे लगता है, किसी पे 15 दिन पे लगता है, किसी का हर हफ्ते कीमो लगता है। तो हमारा 21 दिन पे कीमो लगता है, और कीमो से पहले जो है ब्लड टेस्ट होता है। तो हमने क्या है कि ब्लड टेस्ट हम कल ही आ गए थे, तो ब्लड टेस्ट हमने कल ही करवा लिया था, जिससे कि आज का हमारा टाइम बच गया। हमने आते ही सीधा फाइल जमा करी, और थोड़ी देर में हो सकता नंबर आ जाएगा और कीमो भी लग जाएगा। और प्लस अभी हम लोग जो यहाँ से जाएंगे, तो ट्रेन की टिकट के लिए यहाँ से फॉर्म मिलता है, जो हॉस्पिटल के द्वारा मिलता है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि ऐसे पेशेंट का नाम और अटेंडेंट के लिए मेंशन रहता है, पेशेंट की एज, नाम सब मेंशन रहता है। तो वो आप जाके टिकट काउंटर पे देंगे, तो उस पर आपको सीट रिजर्वेशन मिल जाता है। पेशेंट के लिए फ्री रहता है, अटेंडेंट के लिए हाफ लगता है। तो बस अभी जाते हुए ले लेंगे, शाम को टिकट निकलवा के, हो सकता है कल या परसों में हम लोग यहाँ से चले भी जाएंगे गाज़ियाबाद। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है 21 दिन बाद की मिलेगी, ठीक है जी। तो अभी चलता हूँ मैं फ़िलहाल नीचे, और यही जानकारी मुझे देनी थी। आपको कुछ पूछना होगा पिंग करिएगा, कमेंट करिएगा। बाकी अभी चलते हैं नीचे।